नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं एलपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस का सीरीज चल रहा है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का न्यू बुक आया है वॉल्यूम 1 30 शिफ्ट का। तो जैसे कि न्यू 2022 का जो ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ था उसका इसका न्यू बुक आ गया है मार्केट में, क्योंकि आप इसका सलूशन हम करवा रहे हैं साइंस का। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर करिए, जिससे होगा हम मोटिवेट होंगे। आप लोग को हम इसका सीरीज लगातार चलाते रहेंगे, इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जैसे क्योंकि इस सीरीज का चलाने का मतलब है कि जैसे अभी जो बुक मार्केट में इतना महंगा इसका प्राइस है, जो सक्षम स्टूडेंट नहीं है वो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को शेयर जरूर करिए, जिससे होगा स्टूडेंट जुड़ेगा और इसका उन लोगों को लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि एलपी में आने वाले वैकेंसी के लिए इसमें से क्वेश्चन बहुत सा आपको, क्योंकि न्यू वर्जन साइंस का क्वेश्चन इसमें है, आप 20 में 20 ला सकते हैं। इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जिससे होगा हम मोटिवेट रहेंगे, आप लगातार सीरीज चलाते रहेंगे। तो इसलिए आप शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन जो है ये कब का क्वेश्चन है, ये है 18 तारीख 8वां महीना 2022 सेकेंड शिफ्ट का सेट 5 का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर किस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए, जैसे कि क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कहा गया, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1963 में पारित किया गया था। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, जैसे कि देख सकते चित्र, इसका विकल्प का चयन कीजिए जो इनके ए और बी, जो ए है और बी है, द्वारा नामांकित भागों कार्यों को निरूपित करता है। ये ए बी क्या है, इसका नाम क्या है, ये बताइए। तो ऑप्शन दिया गया ए, 4 ऑप्शन इसमें बताइए। तो ए क्या है, तो बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा मूत्र मार्ग का निर्माण, और बी हो जाएगा मूत्र को संग्रह के लिए ले जाना। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जो है ये क्या है, ये है मूत्र मार्ग का निर्माण है, करता है। अब बी क्या है, बी जो है ये क्या है, मूत्र को संग्रह के लिए ले जाना, ये लेकर जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 का सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो बताइए 4 ऑप्शन कौन धनात्मक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी एस। तो ये जो हो जाएगा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 7 का बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 12 नंबर क्वेश्चन। कहा गया एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन में कहा गया कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो बताइए कि किस जगह ये निर्माण करती है। तो 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान।
गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो 12 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन में कहा गया एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो किस क्षेत्र में निवास करती है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 में कहा गया मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे कि देखिए पौधा जो होता है ऊपर का जो शीर्ष होता है उसे मूल शीर्ष, क्वेश्चन में कहा मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया मूल शीर्ष है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा वो देखिए। तो देखिए 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा विभाज्योतक वृद्धि। विभाज्योतक में वृद्धि करता है, क्योंकि मूल शीर्ष जो लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है विभाज्योतक में वृद्धि करता है, विभाज्योतक में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का डी। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? 16 में कहा गया कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? कहा गया क्वेश्चन में कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो क्वेश्चन में कहा गया, तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चला गया। तो एम क्या कहा गया? चालक की अनुपस्थित काठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। चालक के अनुपस्थित काठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो इसका 16 का ए आंसर निकल कर चलाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कहा गया कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन में कहा गया कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो बताइए इसका कौन सा अनुच्छेद इसमें हो जाएगा? 18 का। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसमें किसमें? अनुच्छेद 21 में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया? आगे देखिए क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कहा गया औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? क्वेश्चन में कहा गया औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता था? तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका था कृषि पर। किस पे निर्भर करता है? कृषि पर। 20 का सी आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहा गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण का उदाहरण। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण का उदाहरण दीजिए। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का जो उदाहरण, जल का निर्माण होता है उसका कहा गया उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा? संयोजक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजक अभिक्रिया। ऑप्शन ए 22 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन देखिए जैसे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसका दिया गया है। जैसे कि
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसका रहेगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 35 में कहा गया बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रेरणा राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसके स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी। क्योंकि करंट का क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, करंट का क्वेश्चन छोड़ा, जीके और साइंस का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में कहा गया 35 नंबर क्वेश्चन में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा। कहा गया क्वेश्चन में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो आत्मीय सभा की गई थी। तो 35 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में कहा गया अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभावों को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए, असंगत कथन का चयन कीजिए कहा गया। तो कहा गया अजैविक निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो असंगत कथन का चयन कीजिए, गलत का चयन करिए। तो बताइए कौन गलत है 37 का। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका ये गलत हो जाएगा, असंगत है। प्लास्टिक के थैले को टिकाऊ होते हैं, ये गलत है। ए बी सी सही है, कहा गया असंगत, तो असंगत में गलत होता है। तो कौन गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत है, 37 का डी। उसके बाद चलिए आए क्वेश्चन की ओर चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 38 नंबर क्वेश्चन में, 38 में कहा गया कुसुम शीशम खैर अर्जुन और शतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। क्वेश्चन में कहा गया कुसुम शीशम खैर अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति का प्रमुख वृक्ष है, ये बताइए। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर निकल कर चल आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कुसुम शीशम खैर अर्जुन और शतूत किस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख वृक्ष हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 38 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में क्या कहा गया उसको आप लोग को ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया प्रतिरोधकता का पी वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या है, ये पूछा गया। तो आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा है। तो प्रतिरोधकता है ये क्या है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। 39 का आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि प्रतिरोधकता पी वाले धातु की तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी, पी ही होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे भी कहा जाए प्रतिरोधकता पी वाले धातु को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक की प्रतिरोधकता पी ही होगी। क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति केवल निर्भर करता है। जैसे कि आप जानते हैं चांदी किसी भी लंबाई के तार की प्रतिरोधकता मान लिया जाता है,
प्रतिरोधक का निम्न पर निर्भर करता है। क्या चीज़ पर निर्भर करता है? निम्न पर। तो कौन कौन इसमें है? पदार्थ की प्रकृति पर एवं पदार्थ के तापमान पर, तो ये निर्भर करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 39 का। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कहा गया डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कहा गया क्वेश्चन में डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो किसका नाम ये है? 48 का। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। किसका? जिप्सम का। 48 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 में क्या कहा गया? 52 में कहा गया मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों को रोकने में कार्य करती है। कहा गया क्वेश्चन में मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों रोकने में कार्य करती है। किसको रोकने में कार्य करती है? 52 का आंसर बताइए। तो देखिए 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा आंसर ओवल्यूशन एवं निषेचन में। ओवुलेशन एवं निषेचन में यह कार्य करता है। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में क्या कार्य करता है? ओवल्यूशन एवं निषेचन। 52 का डी आंसर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? 55 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल समाज द्वारा नियोजित पहला शहर था? क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल समाज द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 55 का। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी। तो क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल समाज द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सिकरी इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 55 का। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 में कहा गया निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कहा गया क्वेश्चन में निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कथन जो है गलत कथन, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन गलत है? तो बताइए 56 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गलत है। 56 का सी गलत है। कहा गया क्वेश्चन में पराग नालिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ये गलत है। ए, बी और डी गलत, इसका सही है। कौन गलत है? कथन सी इसका गलत है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एम देखिए कहा गया जड़ों की भूमि नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, ये सही है। बीम कहा गया सूर्यमुखी एक प्रकाशवर्तीय पौधा, ये भी सही है। उसके बाद डीम कहा गया नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका गलत है, क्योंकि कहा गया इसमें पराग नालिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वावर्तन की एक उदाहरण है, ये गलत है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में कहा गया लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? बताइए 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वी बाई यू। वी बाई यू, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? यू, वी बाई यू का, वी बाई यू का। तो ऑप्शन ए इसका 59 का ए आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन किस प्रकार का है, जैसे कि देख सकते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। तो बताइए 62 का आंसर क्या हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं 62 का आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। वेंट्रिकल में रक्त का प्रवेश, वेंट्रिकल में रक्त का प्रवेश। तो क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। तो वेंट्रिकल में रक्त के प्रवेश से, ऑप्शन डी 62 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि चलिए जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में कहा गया एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए 1 नंबर में क्या कहा गया, दर्पण अवतल है। 2 नंबर में कहा गया दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। उसके बाद 3 नंबर में कहा गया दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो बताइए सही कथन कौन है इसमें। 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका दोनों सही है, 2 और 3 सही है। 2 और 3, 2 में है दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, 3 में है दर्पण की फोकस धनात्मक है। तो क्वेश्चन में कहा गया था एक गोलीय दर्पण की सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बाद सही कथन की पहचान करिए। तो 72 का डी आंसर निकल कर चला आया। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन में कहा गया किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो 73 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। तो 73 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण यही है कि क्योंकि ये वायुमंडल की भौतिक स्थिति में बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी हो गया 73 का। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस समूह से सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चला आएगा। C3H8, C4H10, C5H12। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय का समान होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन बी जो है समान है, क्योंकि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से क्वेश्चन इसका ऑप्शन 74 का बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन देख सकते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से।
कहा गया क्वेश्चन में देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये बताइए आप। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंडवा। क्या जगह, खंडवा इसका आंसर निकल कर चलेगा, 81 का बी आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो खंडवा में, 81 का बी आंसर। उसके बाद चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कीटोन समजातीय श्रेणी का प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः है। क्वेश्चन में कहा गया कीटोन जो है समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः कौन कौन है, बताइए, प्रथम और द्वितीय। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, इसका आंसर हो जाएगा कीटोन का, क्योंकि समजातीय श्रेणी में आता है। इसका प्रथम सदस्य और दूसरा समजातीय श्रेणी का कीटोन जो है समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य और द्वितीय सदस्य हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा प्रोपोनोन ब्यूटोनोन, इसका आंसर ऑप्शन 83 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में कहा गया मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन में कहा गया कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है, तो 86 का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। देखिए पहला में क्या कहा गया, एवं कहा गया तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तिक फलक होते हैं, ये सही है गलत, ये आप बताइए। उसके बाद बी तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद देखिए सी में कहा गया तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद देखिए डी में कहा गया तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्त फलन होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 का, तो 86 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्योंकि मेंडलीफ जो है ये बताए हैं द्रव्यमान के आधारित प्रश्न बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे देखिए क्वेश्चन में 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सतह विकास के लिए आवश्यक 5 आर का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन देखिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सतह विकास के लिए आवश्यक 5 आर का हिस्सा नहीं है, ये बताइए। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुनः जनन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सतह विकास के लिए आवश्यक 5 आर का हिस्सा नहीं है, पुनर्जनन हो जाएगा, 5 आर का हिस्सा नहीं है और सब है। कौन नहीं है, तो 3-4 ऑप्शन में से बी नहीं होगा और तीनों हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतह विकास के लिए आवश्यक 5 आर का हिस्सा नहीं है, तो बी पुनर्जनन हो जाएगा, पुंज प्रयोजन हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, औशीकारकरण हो जाएगा, लेकिन पुनर्जनन नहीं होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा औषधियों पौधों रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है, तो बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा।
तो 92 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, सपगधा। सपगधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है। तो सर्पगधा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 92 का। उसके बाद चलिए आए क्वेश्चन आगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, बस इतना ही क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं 95 तक क्वेश्चन, उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 97 में कहा गया एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है। क्वेश्चन में कहा गया एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है, Y एक क्या है। तो 97 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 97 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो ये उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन में कहा गया एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक क्या है, या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। तो इसका 97 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन और देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में कहा गया कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। तो बताइए 98 का आंसर क्या हो जाएगा। 98 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अमोनिया निर्माण में। अमोनिया निर्माण में जो होता है कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है, अमोनिया निर्माण में। कपड़ा उद्योग में किया जाता है, जिएट उद्योग में किया जाता है, कागज में लुगदी उद्योग में किया जाता है, लेकिन अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 में कहा गया जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले लाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो 1 नंबर में कहा गया कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। 2 नंबर में कहा गया चुंबक की गति में वृद्धि करना। 3 नंबर में कहा गया कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो बताइए 99 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 99 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इस पर कहा गया 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना। अब वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे। आपको बीच में कभी हम रोकेंगे नहीं सेट को, लगातार इसका आपको हम सेट कराते रहेंगे। 30 सेट हमको करा देंगे आपको। आगे वॉल्यूम इसका 2 भी आएगा, इसका भी आपको कराएंगे। तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बुक ये बहुत महंगा है, क्योंकि हर स्टूडेंट को हेल्प हो सकेगा जो खरीद नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, शेयर करिए आप लोग ज़रूर, जिससे होगा हम मोटिवेट होंगे, आप लोग को हम वीडियो डेली प्रोवाइड करा सकेंगे। और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जैसे 100 तक हो गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो चलिए शेयर ज़रूर करिए।